हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से नेगी व्लॉगर्स चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे आपको बाहर व्यू दिख रहा होगा, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो आज हम फिर से घूमने निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं आज कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम एक बहुत ही फेमस ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है जो कि पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज मैं आपको वहीं पूरा विज़िट कराऊंगी कण्वाश्रम का। और कण्वाश्रम के बारे में आगे भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी, ताकि मतलब कुछ लोग तो जानते होंगे लेकिन बहुत से लोग कण्वाश्रम के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी ये इतना प्रसिद्ध हो नहीं पाया है। तो अभी तो फ़िलहाल हम आए हैं गुरुकुल आश्रम। तो यहाँ पे योगा आदि की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे पहले हम विज़िट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम के बारे में मैं और बता देती हूँ। जो महर्षि ऋषि कण्व थे वो उनका आश्रम था। तो वहाँ पे मैं आपको पूरा विज़िट कराऊंगी और थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दूंगी जितना भी मुझे पता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ थोड़ा सा घूमिए, स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। तो जिसको हर किसी को जानना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए, तो वही सब मैं लेके आई हूँ आज अपनी वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। शिव धन्वंतरी महाराज विष्णु भगवान के बाद नीचे एक गुफा है, शिव भगवान की मूर्ति रखी है। अच्छा, 5 मिनट नमन करना सुख शांति के लिए, फिर ऊपर निकल जाएगी। ऊपर शेर हाथी फिर नहीं मिलेगी। चलो। और नीचे सिविल पुल चल रहा है, अगर नहाना हो।
तो हमने गुरुकुल आश्रम विजिट कर लिया है और अब आए हैं हम कण्व ऋषि के आश्रम की ओर। तो अब हम कण्व ऋषि के आश्रम की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक नदी दिख रही है, यह है मालनी नदी। तो कण्व ऋषि का आश्रम है वो मालनी नदी के किनारे पर स्थित है और यह जो नदी है ना, ये बरसाती नदी है। इसमें गर्मियों में और सर्दियों में पानी बहुत कम होता है और जो यहाँ का आसपास का क्षेत्र है उसमें इसी नदी से सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो मालनी नदी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा कहीं किताबों में, जब भी शकुंतला और दुष्यंत का जिक्र वृतांत कोई भी सुना होगा या पढ़ा होगा अपने किताबों में, तो वहाँ पे मालनी नदी का जिक्र ज़रूर हुआ है। तो शकुंतला और दुष्यंत की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वो इसी क्षेत्र में यहीं घटित हुई हैं। तो है ना ये कितनी ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है ये। तो चलिए अब हम चलते हैं कण्व ऋषि के आश्रम की ओर। तो ये इस तरह से ये रास्ता है जो ऊपर जाता है कण्व ऋषि आश्रम में। तो आ गए हैं हम कण्व आश्रम के मंदिर में। तो ये जो कण्व आश्रम महर्षि कण्व ऋषि की तपस्थली है। लगभग 5000 साल पहले यह ना उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी और यही स्थान महाराजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली भी है। और आपने किताबों में तीसरी चौथी कक्षा में हमने पढ़ा था कि भरत ने शेर के दांत गिने थे, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। तो ये वही जंगल है जहाँ भरत ने शेर के दांत गिने थे अपनी बाल्यावस्था में और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन जो ये ऐतिहासिक जगह है ना, तो इसका विकास इसके पौराणिक महत्व के हिसाब से बिल्कुल नहीं हो पाया है, जिससे इसको दुनिया भर में या पूरे देश में बहुत कम जाना जाता है। और यह जो मंदिर दिख रहा है ना आपको, यह है कण्व ऋषि का मंदिर। तो पूरे भारतवर्ष में भरत जी का मंदिर सिर्फ यहीं आपको दिखेगा जो कण्व आश्रम में है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही मंदिर है भरत जी का, जो यह है दिख रहा है आपको कण्व आश्रम में। तो चलिए और भी आपको दिखाएंगे। और ये है पुराने शिला, जो दोनों साइड आप यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे एक शेर है और दूसरी तरफ भी है ये पुरानी शिला। गाय आ गई बस चारों। अरे मामा जी पानी नहीं पीना। पानी पी रही हो? अरे पानी पी रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रही है और हमारे साथ गाय माता भी है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। ये लग रहा है गौ माता को पीना है। हाँ। गौ माता पैसे दे चिप्स देना। दीदी बोल रहा था ग्लास दे भाई 10 रुपए का तुड़तुड़े। मेरा वाला ले मुझे वो चाहिए। मैं पिए नहीं। अरे चलो यस चीयर्स यस यस चीयर्स इसकी लाल टपक। चीयर्स। गौ माता की लाल टपक। मैं खून पी रहा हूँ। बाय बाय हाय कर दो। चिची पाई नॉट इंटरेस्टेड। बोल रही हूँ मुझे नहीं आना ये पे। ओ मामा जी पिछले जन्म का रिश्ता है कुछ।
तो यहाँ पे ये गाय का बच्चा आ गया था तो इनको जो है गाड़ी में ही नहीं बैठने दे रहा था अंदर, इनके पीछे पीछे, क्योंकि इन्होंने चिप्स खिलाए थे ना उसको, तो बस उनको गाड़ी के अंदर बोला था नहीं मेरे साथ ही रहो यहाँ पे, या फिर मुझे भी लेके चलो। तो बैठ घुस घुस घुस, आजा गाड़ी में, चलो उधर उधर जा। ए भाई गरीब को अरे अरे नहीं अरे तो मेरे पीछे पड़े। ओ नाइस है वो देखा फिर पीछे पड़े। चलो पापा ये भी बोल रहे हो रोड आ रही है आज क्या आदमी मिला